हरे कृष्णा। एक बार एक व्यक्ति के घर पे एक बहुत ही ऊंचा नारियल का पेड़ था और उसमें बहुत सारे फल लगे हुए थे। लेकिन वो नारियल का पेड़ जो उसके पड़ोसी हैं उसके घर के तरफ झुका हुआ था और इस वजह से क्या हुआ कि जो नारियल जब गिरा तो बगल वाले घर पे गिरा। अभी दोनों में झगड़ा हो गया कि ये नारियल लेगा तो लेगा कौन। जो जिसका पेड़ था वो बोला देखो मेरे पेड़ से गिरा है तो मुझे ये नारियल मिलना चाहिए। दूसरा बोला पर गिरा तो मेरे आंगन में है, तो मेरे आंगन में जो भी चीज़ है वो मेरी संपत्ति है। और इस तरह से दोनों झगड़ने लगे। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जस्ट बिकॉज वी कैनॉट टॉलरेट ईच अदर्स ओपिनियन वी फाइट। एक दूसरे का ओपिनियन अलग हो सकता है लेकिन फिर भी क्योंकि हम इस चीज़ को सहन नहीं कर पाते हैं इसलिए झगड़ा हो जाता है। आज हम इसी विषय के ऊपर सहनशीलता या टॉलरेंस, जिस टॉपिक के ऊपर, जिस विषय के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसको और आगे बढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन एक ऐसी चीज़ है जो भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में भी होता है और इस वजह से कई परिवार, कई देश टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं क्योंकि एक दूसरे का जो ओपिनियन है वो हम सहन नहीं कर पाते हैं। हमको लगता है कि जो हमारा ओपिनियन है, जो हम सोचते हैं, जो हमारी सोच है, जो भी हम कहना चाहते हैं वही सब सुने, हम दूसरों का क्यों सुने। और सभी ऐसा सोचते हैं और इस वजह से क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द ही सारी चीज़ों को, अपने आप को सेंटर बना के हम लोग सर्कल्स बना रहे हैं अपने खुद के, तो एक दूसरे का सर्कल एक साथ टकरा रहा है। ये तभी संभव है कि ये टकराव ना हो जब हम सभी का केंद्र बिंदु या सेंटर एक ही रहेगा, वो है भगवान श्री कृष्ण। जब हम लोग समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जो कहना चाहते हैं भगवत गीता में, वेदों के द्वारा, अगर वो हम सभी पालन करने की कोशिश करें, अगर हम सभी ये कोशिश करें कि भगवान को संतुष्ट करें ना कि हम अपने आप को संतुष्ट करें, तब ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हम दूसरे का भी रेस्पेक्ट कर पाएंगे, ये समझ के कि नहीं वो भी एक भक्त है, वो जो कह रहा है वो भी सही है और मैं जो कह रहा हूँ वो भी सही है। देखिए, अगर आप डिजिट 6 नंबर अगर लिखेंगे और आप उसके एक तरफ रहेंगे जहाँ से 6 दिख रहा है और कोई दूसरा आदमी खड़ा रहेगा जिसको दूसरे तरफ से 6 का ऑपोजिट अगर आप देखेंगे वो 9 है, उसको 9 दिख रहा है, तो सही कौन और गलत कौन। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि दोनों अपने अपने जगह पे सही हो। जब हम लोग एक दूसरे को इस तरह से, इन अपने अपने ओपिनियंस को इस तरह से जब हम लोग रेस्पेक्ट करना चालू करेंगे, तब जाके हम देखेंगे कि ये जो चीज़ है इसमें भी हमको एक सहनशीलता आती है कि हम दूसरे का बात भी, चलो ठीक है वो बोल रहा है सुन लेते हैं। हो सकता है वो सही हो सकता है वो सही नहीं हो सकता है मैं सही हूँ, हो सकता है मैं सही नहीं हूँ, ऐसा भी हो सकता है। और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सेल्फलेस हों या डिटैच्ड हों। हमें आसक्ति नहीं रहे कि हम जो सोच रहे हैं उसी पे आसक्त हो गए कि नहीं हमको यही चीज़ करना है। कभी कभी बहुत लोग मुझसे कहते हैं
कि मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाता हूँ और मेरा मेरा जो ओपिनियन है मैं उसी को ज़्यादा ज़्यादा उसको पेश करने का कोशिश करता हूँ और दूसरे के ऊपर थोपने का भी कोशिश करता हूँ। और इसके वजह से क्या होता है कि जो दूसरा आदमी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो सकता है, जैसे ये मेरे साथ होता है। तो धीरे 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 हमको ये समझना पड़ेगा, over a period of time we will understand that as we start practicing this, धीरे धीरे समय लगेगा लेकिन परिवर्तन अवश्य होगा, क्योंकि हम सभी कृष्ण के शरणागत हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि 3 दोस्त एक जगह इकट्ठा रहते थे। तो तीनों ने सोचा चलो आज सभी मिलके खीर बनाते हैं, स्वादिष्ट मीठा खीर बनेगा। तो तीनों ने मिलके खीर बनाया। जब खीर बना तो बहुत ही कम मात्रा में वो खीर बनी थी। तो तीनों सोचने लगे कि अरे ये तीनों में अगर विभाजित होकर हम लोग खाए तो फिर किसी को भी उसका ठीक प्रकार से आस्वादन करने को नहीं मिलेगा। नो वन विल बी सेटिस्फाइड, सबको थोड़ा थोड़ा ही मिलने वाला है। तो किसी एक को ही ये मिलना चाहिए। और तीनों में बहुत ज़्यादा बहस होने लग गया कि ये खीर आखिर किसको मिलेगा। तो तीनों ने सोचा चलो हम लोग दोस्त हैं, झगड़ते नहीं है, व्हाट इज द पॉइंट इन फाइटिंग ओवर खीर। तो तीनों ने सोचा चलो आज रात को हम सो जाते हैं, कल सुबह जब हम लोग उठेंगे तब जिसको भी सबसे अच्छा सपना आया होगा, सबसे बेहतरीन सपना आया होगा, वो हकदार बनेगा इस खीर को खाने का। तो सबने एग्री किया, सब बोल कि चलो अभी सब सो जाते हैं। जब सुबह हुई तीनों जग के फिर तीनों ने अपना डिस्कशन चालू किया कि कौन है जिसको सबसे अच्छा सपना आया है। सबसे पहला जो दोस्त था वो बोला कि देखो तुम लोग अपनी बात भूल जाओ, सबसे अच्छा सपना तो मुझे ही आया है। मैंने देखा सपने में कि मैं ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी का जो लोक है वहाँ पे चला गया हूँ। और वहाँ जाके सिर्फ उस लोक में ही नहीं गया, ब्रह्मा जी से मैं हैंडशेक भी किया। कि अच्छा, तो बहुत ही अच्छा है कि हाँ चलो अब मैं हकदार हूँ, मैं जाके किचन से अभी खीर खाने वाला हूँ। दूसरा दोस्त बोला अरे पापा रुक जाओ, हम लोग का भी तो सुन लो, तुम अपना ही बोलते जा रहे हो। दूसरा दोस्त बोला कि देखो तुम ये हार गए हो क्योंकि तुमसे अच्छा सपना मुझे आया है। कि अच्छा क्या देखा तुमने सपने में? तुम तो ब्रह्मलोक गए थे, मैं महेश लोक गया था जो उससे भी ज्यादा ऊपर है। वो जो लोक है जहां शिव जी विराजमान है, मैं उस लोक में गया था एवं स्वयं शिव जी से मैं उनका साक्षात दर्शन किया। तो देखो मेरा सपना जो है वो तुम्हारे सपने से अच्छा है, तो चलो ये खीर तो मुझे ही मिलनी चाहिए। तो जो तीसरा दोस्त था, तो तीसरे दोस्त ने बोला कि बाबा आप ठहर जाओ, किचन में मत जाओ क्योंकि वो खीर है नहीं। भाई खीर नहीं है मतलब क्या हुआ खीर को? कि देखो मैंने सपने में देखा, किसको पता है, मैंने सपने में देखा हनुमान जी को, जो श्री राम के परम भक्त हैं। और वो स्वयं मेरे पास सपने में आके कहते हैं, मुझसे ये कहे अरे तुम सो क्यों रहे हो, उठो, तुमको पता नहीं है कि इतना स्वादिष्ट खीर किचन में पड़ा हुआ है, जाओ जाके उसको खाओ, तुम मेरे आदेश का पालन अवश्य करोगे। तो मैं कैसे एक परम भक्त जो मुझे आदेश दे रहे हैं खीर खाने का, उसको मैं किस प्रकार उसकी अवहेलना करता। तो मैं जाके दरअसल रात को ही उनके आदेश के अनुसार खीर खाया। तो बाकी जो दो दोस्त थे वो थोड़े नाराज हो गए। वो बोले कि अरे तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो, तुम अपने आप को हमारा दोस्त कहते हो, हमारे अंदर एक एक समझौता हुआ था और हम लोग दोनों को बिना बताए ही तुम खीर खा गए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये जो तीसरा दोस्त था इसने बोला कि अरे बाबा मैं तो आया था तुम लोगों के पास
कि तुम लोग को बताऊं कि देखो हनुमान जी स्वयं आके मुझसे कह रहे हैं कि खीर खाओ, लेकिन मैं जब तुम्हारे पास आया तुम ब्रह्मलोक में चले गए थे, तो तुमसे मुलाकात नहीं हुई सपने में। और जो तुम थे तुम महेश लोक में चले गए थे, तो तुमसे भी मुलाकात नहीं हुई। तो मैं बोलूं तो बोलूं किसको, इसलिए मैं स्वयं जाके ये खीर खा लिया। तो हम देख सकते हैं कि दोनों ही ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आप जो कह रहे हैं वो सही है, और जो दूसरा इंसान है, जो ऑपोजिट पार्टी है, वो भी अपनी जगह पे सही है। कभी कभी वी हैव टू पुट आवरसेल्व्स इन द शूज ऑफ अदर्स टू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ये होना बहुत ज़रूरी है। ये इसके लिए भी आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आप हमेशा खुद सही नहीं हैं। ऐसा भी हो सकता है आप कभी कभी गलत हो, और जब आप ये समझेंगे तब आप तवज्जो देंगे, या यू विल ट्राई टू गिव सम वेट टू व्हाट द अदर्स ओपिनियन इज। अगर हम लोग इसी तरह एक दूसरे के ओपिनियंस के साथ टकराते रहें, तकरार होती रही, तो इसी तरह से देश विभाजित होगा, परिवार विभाजित होगा, यहाँ तक कि पति पत्नी भी डिवोर्स कर देते हैं, विभाजित हो जाते हैं एक दूसरे से, क्योंकि वो एक दूसरे का ओपिनियन सहन नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो तीसरा पॉइंट है जिस चीज़ को हमको टॉलरेट करना चाहिए, दैट इज़ टू टॉलरेट द ओपिनियन ऑफ अदर्स। और ये तब हो सकता है जब हम थोड़े से डिटैच्ड होंगे हमारे ओपिनियन से, और ये समझेंगे कि हमेशा हम ही सही नहीं होते हैं, दूसरे भी सही हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो चौथे प्रकार की चीज़ है या वस्तु है जिसको हमको टॉलरेट करना है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, और वो है टू टॉलरेट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अदर्स। जब किसी को बहुत ज़्यादा धन मिलता है, या कोई बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस होता है, या उन्नति करता है अपने कार्य के क्षेत्र में हो, या किसी भी तरह से अगर किसी की उन्नति होती है, वो प्रॉस्पर करता है, तो हमको तो चाहिए कि हम खुश हों उसके लिए। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम खुश नहीं होते हैं, हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा होती है, जलन पैदा होती है, जो हमको बहुत दुख और तकलीफ देती है। दूसरे को तो शायद कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हमको बहुत कुछ ज़्यादा अंदर सहन करना पड़ता है जब हम लोग दूसरे की प्रॉस्पेरिटी को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। बहुत पहले टीवी पर एक ऐड आता था, एक टीवी का ब्रांड था जिसका नाम था ओनिडा, और उसका ऐड ही था जिसका टैगलाइन था नेबर्स एनवी एंड ओनर्स प्राइड। कभी कभी हम जब रास्ते से सड़क से जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो ट्रक है, ट्रक के पीछे बहुत कुछ लिखा रहता है। तो कभी कभी ऐसा लिखा रहता है, जोलबी पूर्वी लुचीर मतो फूलबी। क्योंकि आखिर अगर आपको ईर्ष्या या जलन हो रही है किसी दूसरे की उन्नति को देख के, सबसे ज़्यादा तकलीफ दरअसल आप अपने आप को दे रहे हैं। फिर आप सोचते हैं कि दूसरों को किस तरह से नीचा किया जाए, दूसरों को किस तरह से तकलीफ दिया जाए, लेकिन सबसे पहले तो आप खुद स्वयं कष्ट से गुजर रहे हैं। ये बात सही है कि नहीं, इसके बारे में गौर कीजिए। और ये इस वजह से होता है क्योंकि हम लोग वो सारी चीज़ें या वस्तुओं के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं जो हमारे पास नहीं है। हालांकि हमको कंसंट्रेट करना चाहिए जो जो सारी चीज़ें हमारे पास हैं। वॉट एवर वी हैव, वी आर नॉट हैप्पी विद दैट। वी डोंट गिव मच इम्पॉर्टेंस टू वॉट एवर वी हैव, बट वी गिव इम्पॉर्टेंस टू वॉट एवर वी डोंट हैव। जो हमारे पास नहीं है उसको हम लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और इस वजह से ही ये जो टॉलरेंस है ये हमारे अंदर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक और कारण से ये हो सकता है, कभी कभी मटेरियलिस्टिक गोल्स रखते हैं, जड़ जागतिक जो गोल्स हैं हमारे, कुछ अचीव करने का, कुछ एक पोजीशन पाने का, वो भी कभी कभी हमारे लिए थोड़ा खराब होता जाता है।
क्योंकि मेटीरियली या जड़ जगत में अगर आपको कोई स्थान पाना है तो उस स्थान पे जो व्यक्ति है उसको हटा के खुद को वहां पे रखना पड़ेगा, और ऑटोमेटिकली ही आप किसी ना किसी को नीचा कर रहे हैं अपने आप को ऊंचा करने के लिए। लेकिन वही चीज जब हम लोग अपने दृष्टिकोण को चेंज करेंगे, बदलाव लाएंगे हमारे दृष्टिकोण में, और एक स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस चीज को देखेंगे कि मेरा एम इन लाइफ, मेरा गोल इन लाइफ इज टू सर्व कृष्णा एंड हिज डिवोटीज, और उसके लिए मुझे जो जो चीज करना पड़ेगा मैं वही करूंगा, तब देखिए सारी चीजें अपने आप एक तारतम्य में चलेगा। यू नो, देयर विल बी अ बैलेंस इन एवरीथिंग। सबके साथ मिलके फिर आप चल सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक लोक में अगर आपको कुछ अचीव करना है तो उस वहां पे जो इंसान है उसको नीचे गिराना नहीं पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है? टू बिकम अ प्योर डिवोटी, ऑल यू हैव टू डू is to surrender yourself to a pure devotee, and automatically everything else is taken care of. जब हम शरणागति लेते हैं भक्तों का, भगवान का, तब हमें ये शक्ति ऑटोमेटिकली आ जाती है कि हमारे जो गोल्स हैं वो धीरे धीरे मटेरियलिस्टिक से लेके स्पिरिचुअल दिशा में, स्पिरिचुअल दिशा की तरफ बढ़ने लगता है। और स्पिरिचुअल दिशा में जब वो जाता है तब हम ये नहीं सोचते कि हमको उसको गिराना है, हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन उसका हेल्प लेके, उसका शरणागत होके, तब देखिए ये जो एनवी, ये जो भावना है ईर्ष्या का, ये आपके हृदय में कभी पनपेगा नहीं, क्योंकि आप किसी को नीचे नहीं गिरा रहे, बल्कि उसको वही स्थान पे रख के अपने आप को एलिवेट कर रहे हैं या ऊंचा कर रहे हैं। एक बार एक आदमी एक साधु के पास गया, एवं साधु बहुत ही सिद्ध साधु था। वो जाना जाता था कि आप अगर उसकी आशीर्वाद ले लिए तो आप जो भी मांगेंगे उससे, वो उसके पास वो सिद्धि थी, वो उस चीज को आपको दे सकता है। तो ये सुनने के बाद आई एम श्योर आप में से बहुत लोग ऐसे एक साधु के पास जाना चाहेंगे, लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि आगे कहानी सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप किसी सिद्ध पुरुष या साधु के पास भी जाते हैं, भक्ति छोड़ के और कुछ मत मांगिए। पर ये जो आदमी था जो साधु के पास जा रहा था, ये तो भक्त नहीं था, इसके अंदर बहुत सारी वासनाएं थी, बहुत सारी कामनाएं थी जो वो पूर्ण करना चाहता था। और इस वजह से वो जब साधु के पास गया तो साधु ने बोला कि मांग, जो भी मांगना है तू मांग मेरे से। तो उसने ये मांगा कि हे साधु महाराज, हे बाबा जी, अगर आप मुझे कुछ वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि जो भी मेरी इच्छा हो कुछ पाने की मेटीरियलिस्टिकली, तो वो तुरंत पूर्ण हो जाए। लेकिन साधु तो बड़ा बुद्धिमान था, साधु ज्ञानी था, उसको पता था कि इसका दुरुपयोग, ये इंसान जो ये आशीर्वाद मांग रहा है, इसका अवश्य से वो दुरुपयोग करेगा। और उसने क्या कहा? उसने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो, लेकिन साथ में तुम्हारे पास जो भी तुम मांगोगे तुम्हारे पास तो आ ही जाएगा वो, लेकिन तुम्हारा जो पड़ोसी है उसके पास उसी का दुगना आएगा। तो उसको तब उतना समझ में नहीं आया उस आदमी को कि साधु ऐसा क्यों बोल रहा है, पर वो संतुष्ट हुआ कि चलो मैंने जो मांगा साधु बाबा ने वो आशीर्वाद मुझे दे दिया। और ये सोच के खुश होके वो चला गया अपने घर, और जाते साथ अपनी कुटिया को देखा जो जीर्ण शीर्ण हालत में था, और ये मन में इच्छा किया कि हाय मेरे एक सुंदर सा घर हो जाए। और तभी तुरंत उसके सामने एक बड़ा सा ईंटे का मकान बन गया। तो जैसे ही उसका ईंटे का मकान बना, वो देखा कि बगल में जो उसका पड़ोसी है उसका भी एक बहुत सुंदर ईंटे का मकान बना, लेकिन वो 2 मंजिली था और उसका सिर्फ एक ही मंजिल का ईंटे का मकान बना था। तो उसको लगा कि अरे इसके पास 2 मंजिला मकान है और मेरे पास सिर्फ 1 मंजिला मकान है,
मेरा फिर ये तो व्यर्थ हो गया इतना कुछ कामना करने का। नहीं नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरा जो ईंटे का मकान है वो 2 मंजिला बन जाए। तो जैसे ही वो 2 मंजिला बना, बगल वाले का 4 मंजिला बन गया। तो इतना कुछ पाने के बाद भी, क्योंकि उसके अंदर ये ईर्ष्या का भाव था, ये इच्छा थी, ये गोल थी कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मैं ही भगवान हूं। ये इच्छा दरअसल हमारे अंदर ईर्ष्या के वजह से आती है, और ईर्ष्या इसलिए आती है क्योंकि हम स्वयं भगवान बनना चाहते हैं। हम स्वयं कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एवरीथिंग शुड सेंटर अराउंड मी एंड नो वन एल्स। Whatever is happening good should happen only to me and no one else. पर हम ये भूल जाते हैं कि हम कभी कृष्ण नहीं बन सकते, क्योंकि कृष्ण, जैसे शास्त्र कहता है, वो असम एवं ऊर्ध्वम है। मतलब उनसे ऊंचा कोई नहीं है और उनके समान भी कोई नहीं है। ऐसा कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मेरे समान भी कोई नहीं है और मुझसे ऊंचा भी कोई नहीं है, और इस वजह से कृष्ण भगवान है। लेकिन हम जब कृष्ण बनने की कोशिश करते हैं, तब इस आदमी की तरह हमारी हालत होती है कि चाहे हमको कितना भी कुछ मिल जाए, फिर भी दूसरे की उन्नति को देख के हमारे अंदर ईर्ष्या एवं जलन एकदम पनप पनप के बाहर निकलती है। तो उसको फिर बहुत गुस्सा आया। अरे मुझे जो भी मैं मांग रहा हूं इसको डबल डबल मिल रहा है, ये साधु बाबा ने मेरे साथ छल किया है। चलो अगर ऐसा ही है, उसको मैं क्षति पहुंचाऊंगा, उसका ये जो उन्नति है उसको मैं कदापि सहन नहीं करूंगा। तो उसने, तब देखिए उसने क्या इच्छा किया। उसने ये इच्छा किया कि भगवान करे मेरी एक आंख फूट जाए, लेकिन उसके पीछे उसका इंटेंशन ये था कि मेरा तो एक आंख फूटेगा लेकिन दूसरी आंख से मैं देख पाऊंगा, लेकिन मैं जब इच्छा करूंगा कि मेरा एक आंख फूट जाए, मेरे पड़ोसी के दोनों आंख फूट जाएंगे और वो बिल्कुल अंधा हो जाएगा। कभी कभी हम सभी इसी तरह से ईर्ष्या के वशीभूत होके इस तरह की कुछ कामनाएं एवं वासनाएं भी कर लेते हैं, क्योंकि हम टॉलरेट नहीं कर पाते हैं दरअसल दूसरे की जो उन्नति है उसको, और दूसरे की जो उन्नति है उसको किस तरह से टॉलरेट कर सकते हैं, ये समझ के कि हम कुछ भी नहीं है, जो भी हमारा है वो भगवान का दिया हुआ है, और हमें संतुष्ट रहना चाहिए। वी शुड कंसंट्रेट ऑन ऑल द गुड थिंग्स दैट कृष्ण हैज गिवन अस, all the nice friends that Krishna has given us, the nice people who are around me, who help me when I need their help. हाँ, मेरी सैलरी या मेरी इनकम शायद मेरे पड़ोसी से कम हो, लेकिन उसमें भी मैं सुखी तरीके से सभी को संतुष्ट रखते हुए अपनी जीवन निर्वाह कर पा रहा हूँ। आज यहीं तक हम चर्चा करेंगे। हम 4 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हमको सहन करना चाहिए, उनके बारे में हम ये 3 सेशंस में लगातार इसके बारे में चर्चा किए हैं, और आगे हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विशेष व्यक्तित्व के बारे में हु इज लाइक एन आइडल, हु इज लाइक एन एपिटोम, जिसको हम लोग देख सकते हैं फॉलो करने के लिए कि अरे अगर ये ऐसा कर सकते हैं तो क्यों ना हम भी इनके मार्गदर्शन में चलें, क्यों ना हम भी कोशिश करें इनके जैसा बनने का। हम लोग कॉपी नहीं करेंगे उनको, लेकिन अवश्य उनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।